महाभारत आदि पर्व 7वां अध्याय। शौनक जी ने कहा, सूतनंदन, यज्ञ के अंत में जन्मेजय ने जो कथा सुनी वही आप हमें भी सुनाएं। उग्र श्रवाजी बोले, शौनक जी, जन्मेजय ने यज्ञ के अंत में व्यास जी से कहा, प्रभु आपने कौरवों और पांडवों को देखा है, कृपया बताएं इतने धर्मात्मा होते हुए भी इनमें कलह कैसे पैदा हुआ, जिसके फलस्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। व्यास जी ने कहा, राजन, तुम्हारे पूर्वजों की कथा बहुत पवित्र है और इसके पठन पाठन से सद्गति होती है। अब वह कथा तुम लोगों को मेरा शिष्य वैशंपायन सुनाएगा। व्यास जी की आज्ञा पाकर वैशंपायन भरी सभा में उसे सुनाते हुए बोले, इस कथा को जो नियम पूर्वक सुनता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस महाभारत में जितने भी योद्धाओं का वर्णन हुआ है वे सब देवता और दानवों के ही वंशावतार है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में नारायण स्वयं अवतरित हुए हैं। बलराम शेषनाग के अंशावतार है। इसके अलावा श्री लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में और स्वर्ग की अप्सराएं श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के रूप में अवतरित हुई। दानवों में विप्रचित, जरासन, रावण, शिशुपाल, सहिलाद, शल्य, अनुलाद, दृष्टकेतु, कालनेमि, कंस तथा शिवी द्रुमु के रूप में उत्पन्न हुए हैं। बृहस्पति के अंश से द्रोणाचार्य तथा महादेवयम, काल और क्रोध के अंश अश्वत्थामा तथा रुद्रगण के अंश से कृपाचार्य उत्पन्न हुए हैं। 8 वसु के अंश से भीष्म आदि 8 भाई पैदा हुए। कलयुग के अंश से दुर्योधन, द्वापर के अंश से शकुनी, पुलस्त्य वंश के राक्षस दुर्योधन के 100 भाइयों के रूप में आए हैं। अरिष्टा का पुत्र हंस गंधर्व धृतराष्ट्र हुए और उनका छोटा भाई पांडु भी पांडु के रूप में अवतरित हुआ। युधिष्ठिर धर्म से, भीष्म वायु से, अर्जुन इंद्र से तथा अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव अवतरित हुए हैं। अभिमन्यु के रूप में चंद्रमा का पुत्र वर्चा उत्पन्न हुआ। मरुदगण के अंश से वीरवर, सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा और विराट हुए। कर्ण सूर्य के अंश से पैदा हुए। इस प्रकार सारे देवता और राक्षस किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के अंशावतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं।